नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार की जंग। तो जंग कहाँ छिड़ी हुई है? नीतीश सरकार के मंत्रियों में ही जंग छिड़ गई है। हे प्रभु, क्या हो रहा है बिहार में? एक मंत्री कह रहा है कि किसी की ताकत नहीं है जो नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दे। इशारा सम्राट चौधरी की तरफ है। पूछा गया था कि मुरैठा उतर गया है, संकल्प अधूरा रह गया, तो मंत्री जी ने कहा कि किसी की ताकत नहीं है, किसी की क्षमता नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दे। तो मंत्री महोदय है कौन? जमुई में थे रत्नेश सदा, और रत्नेश सदा ने जो बातें कही है, जिस तरह से ललकारा है सम्राट चौधरी को, वो कहानी क्या कह रही है आप समझ सकते हैं। जो अंतर्द्वंद है नीतीश कैबिनेट में बार बार सामने आ जाता है। रत्नेश सदा ने बहुत सारी बातें कही। ये भी कहा जो अभी कुछ दिन पहले भाजपा के ही नेता ने कहा था, संजय पासवान ने, कि जो चुनाव परिणाम आए हैं बिहार में, 12 सीट जो आई है वो आई है नीतीश कुमार के बदौलत। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो वो सीटें भी बीजेपी को नहीं जाती। आज इसी बात को दोहराया रत्नेश सदा ने जमुई में कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी का खाता नहीं खुलता। तो अचानक क्या हो गया जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों को कि बीजेपी को लेकर इतना एग्रेसिव हो चुके हैं वो लोग। खासकर सम्राट चौधरी पर जो बात कही उनकी क्षमता को लेकर रत्नेश सदा ने, वो भाजपा जदयू के रिश्ते में बढ़ रही दरार, बढ़ रहे खटास को दिखलाता है कि आपस में तालमेल की कितनी कमी है। जिस तरह की चीज़ें सियासत में बिहार में आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं से नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। नहीं तो एक मंत्री दूसरे मंत्री की हैसियत और क्षमता पर बात नहीं करता। अभी हाल के दिनों में बिहार में जो कुछ हो रहा है, अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो हुआ, अभी उद्घाटन में जो हुआ, और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को परेशान कर रही है। जिस तरह से भगवान सिंह कुशवाहा का एमएलसी के लिए मनोनयन हो गया और उपेंद्र कुशवाहा का नाम सम्राट चौधरी ने सामने रख दिया। मुख्यमंत्री मिलते हैं अचानक राज्यपाल से। तो अगर कड़ी से कड़ी आप जोड़ेंगे, बिहार के सियासत को फॉलो करेंगे, तो आप एक नतीजे पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू करेंगे कि भाजपा जदयू के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कुछ न कुछ दिक्कत जरूर है। नहीं तो एक मंत्री अपने दूसरे मंत्री, जो डिप्टी सीएम है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है कि उनकी क्षमता नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी में क्षमता नहीं है भाजपा को जिताने का? देखिए, बीजेपी के जो थे संजय पासवान ने, उन्होंने कहा तो समझ में आती है कि वो भाजपा के लोग हैं, उनको अपनी ग्रीवांसेस है, उनको एमएलसी दोबारा नहीं बनाया गया या उनका और कोई प्लान होगा, ये समझ में आती है। लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड कोटे का मंत्री इस तरह की बात करता है, तब ये सवाल खड़ा होता है, क्या सब कुछ सही है नीतीश सरकार में? तो देखिए क्या जवाब देते हैं भाजपा के लोग रत्नेश सदा के इस बयान पर। लेकिन फिलहाल जो है गर्माहट और टकराहट जो है बढ़ती हुई दिख रही है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।